तुम्हारा जन्मों से मैं थारी होली। राजेश, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। अरे मैं कुछ गलत को नहीं कर रहा थारे साथ। अगर कोई गलत कर रहा है तो वो है थारा आशिक। झूठी उम्मीदें दे रहा है थारे को, कभी साथ ही ना करेगा। उसका पूरा राज परिवार, उसका बापू, पूरा समाज इस रिश्ते में कभी मंजूरी ना देवेगी। फिर क्या करेगी तू? पूरी जिंदगी उसकी दूसरी औरत बन के रहेगी काई? राजेश! देखा चांदनी कितना तेज। अरे थारी यही अदा तुम्हारे को बहुत पसंद है बेटा। अरे क्यों इतना हल्ला मचा रही हो? बोला ना अंदर से। रुको, प्लीज प्लीज, मैं तूफान से लेने चली जाऊंगी। किसी को मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। मुझे गाड़ी भी नहीं चाहिए। मैं अकेली चली जाऊंगी। मैं घर चली जाऊंगी। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। अरे इस तूफान में अकेली कहाँ जाएगी तू? आंखों में रेत घुस जाएगी, अंधी हो जाएगी, और थारी ये दोनों खूबसूरत आंखें खराब हो जाएगी। कुछ ना दिखेगा तुझे, वही पड़ी पड़ी मर जाएगी तू। राजेश जिससे इतना प्यार करता है उसे ऐसे खतरे में अकेले थोड़ी धकेलेगा ना। अच्छा तू एक बात सोच दुर्गा, थारा इतना तेज, इतना तेवर, इतना तमाशा और ये आशिकी जानने के बावजूद भी राजेश तुझसे शादी करने को तैयार है। मैंने थारे को और थारे उस आशिक को प्राइवेट में देखा है। तुम दोनों की एक खूबसूरत फोटो भी मैंने खींची है। तो सोच, अगर ये फोटो किसी तरह से गांव वालों के बीच में फैल गई तो कितनी बेइज्जती होगी हाड़ी, हारे उस कुंवर सा की। कौन सी फोटो है तुम्हारे पास? ये देख, अगर ये फोटो समाज में सबके पास पहुंच गई समाज से नजर कैसे मिलावेगी तो? और ये जो फोटो में थारे गले लगा है थारा वो राजकुमार, उनकी क्या इज्जत रह जाएगी? अरे 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 अरे, तू तो डर गई। अरे तू भी क्या करता है राजेश, ने होने वाले दुल्हन को डरा दिया ना। तू डर मत, सुन मैं जो कहता हूं चुपचाप मान ले, वरना ये फोटो अगर आग की तरह फैल गई ना तो तुम दोनों की इज्जत तो गई। और वो कुंवर साहब, उनकी मान, इज्जत, जिंदगी, सबका सत्यानाश। अरे हर कोई उनकी निंदा करेगा। एक राज घराने के कुंवर साहब होके एक कबीले की लड़की के साथ प्यार कर बैठा, और फिर शायद इस गांव में पैर रखने के लिए अनुमति ना मिले। और तुझे तो अच्छी तरह से पता है हमारे गांव के नियम कानून, इसीलिए कहता हूं अगर तू अपने कुंवर साहब से सचमुच प्यार करती है तो उनको भला सोच जैसा मैं तेरे बारे में सोचता हूं, क्योंकि मैं थारे से प्यार करता हूं और थारे से शादी करना चाहता हूं। प्लीज 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 ऐसा मत कर, प्लीज प्लीज। देख किसका फोन आया है। बड़ी लंबी उम्र है बेचारे की, जिसके बारे में बात कर रहे थे उसी का फोन आ गया। तेरा आशिक कुंवर साहब। अरे बेचारे को क्या पता कि दुर्गा के ऊपर उसका कोई हक नहीं रहा। सुन लड़की, हर मौके पे तूने मारी बेइज्जती की है, पर अब और कोई दूसरा मौका ना देंगे तुम्हें। अब और ये किसी का कोई हक ना रहा, तो सिर्फ मेरी है। तुझ पर सिर्फ और सिर्फ राजेश का हक है, सिर्फ राजेश का। अरे बाबा,
दुर्गा पूरी रात राजेश के घर रहेगी? अनुभव, मुझे पता है कि दुर्गा की राजेश से नहीं बनती। जरा सोचो, इसमें उसकी बीवी की गलती क्या है? राजेश पुराना आदमी है, आज मुसीबत में है, और दुर्गा थोड़ा बहुत इलाज जानती है। एक ना एक दिन दुर्गा डॉक्टर तो बनेगी। क्या उसे मंजूर होगा कि कोई मुसीबत में है और वो उसकी मदद ना करे? जरा सोचो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बड़े कुंवर साहब। थारे बड़े कुंवर साहब कभी भेदभाव ना किए हुए। और बेचारी वो राजेश की बीवी बीमार है, ना जाने किस हाल में होगी, कितना दर्द हो रहा होगा उसे। और उस घर में उसके अलावा और कोई औरत भी तो कौन ही है। राजेश ने आपसे यही बोला था ना? रानी भाई, इतनी डिटेल्स तो नहीं है मेरे पास। मुझे सिर्फ इतना पता है कि राजेश काफी परेशान था। जरूरत के समय में चाहता था मैं उसकी मदद करूं, और हॉस्पिटल उसके घर से बहुत दूर है। अगर वो निकलते इलाज कराने के लिए मानो तूफान में गाड़ी अटक जाती, फिर क्या करते? ये सब बातें ठीक है, लेकिन दुर्गा भी डॉक्टर बनी नहीं है, वो उनका इलाज कैसे करेगी? अब तुम मानो या ना मानो छोटे कुंवर साहब, जुगाड़ू इलाज कई बार काम कर जावे। अरे उस जमाने में डॉक्टर इकट्ठे हुआ करते थे। हाँ, अब लोगों को ठीक करना, उनका इलाज करना, ये तो दुर्गा के खून में है ना। कबीले की छोरी है, और जड़ी बूटी से जो ज्ञान मिला है ना उसे, वो कब काम आवेगा? तुम ज्यादा ना सोचो छोटे कुंवर साहब। खाना खाओगे? हाँ, खाना लगा दूं? नहीं, अभी नहीं। क्यों नहीं? बाकी नौकरों के जाने का भी टाइम हो रहा है। खाना खाओ और आराम करो। अगर इतनी दिक्कत है तो खाना ढक के रख दीजिए, मुझे अभी भूख नहीं है। ना 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 ना, छोटे कुंवर साहब ऐसे को नहीं कहते। चलो चढ़कर खाना खा लो। उम्मीद है कि राजेश कोई गलती नहीं करेगा। उसने कॉल करके बताया था कि दुर्गा का फोन अब उसके पास है। अनुभव कॉल करना चाहता है तो करे। देख, सारे कुंवर साहब का फोन। सारा फोन मैं सारे को दूंगा दुर्गा, पर हमारी एक शर्त है। तू कुंवर साहब से ना कहेगी कि तू अठे किसी मुसीबत में फंसी हुई है। अरे पगली, तू मुसीबत में थोड़ी ना है। फोन दो मुझे। मान ले अगर तूने उन्हें बोल भी दिया कि तू अठे किसी मुसीबत में फंसी हुई है, तो क्या करेगा वो? दौड़ा दौड़ा आएगा थारा वो आशिक। लेकिन इस तूफान में हॉस्टल से यहाँ पहुंचने में टाइम तो लगेगा, घंटों लग जाएगा। और उसी टाइम के अंदर मैं तुझे सिंदूर पहना दूंगा, शादी कर लूंगा। फिर अठे आके भी कहीं उखाड़ लेगा वो, कुछ वो नहीं कर पाएगा। और फिर भी अगर तूने बदतमीजी करने की कोशिश की, खारा वो फोटो में पूरे गांव में फैला देगा। फोन कर क्या दिया क्यों नहीं मुझे? क्या बोलेगी तू उससे? वो मैं तय करूंगी ना, तू कुछ ना तय करेगी, मैं तय करूंगा। तू कुंवर साहब से बस इतना कहना कि तुम्हारे घर आई है मारे भींगने का इलाज करने खातिर, और इस हालत में तू उसे छोड़कर जा को नहीं सकती। और वैसे भी भयंकर तूफान में गाड़ी लेकर निकलना खतरे से खाली ना है। याद रखना दुर्गा, सिर्फ एक बटन दबाते ही आरा और कुंवर साहब का वो फोटो पूरे गांव में वायरल हो जाएगा। फिर दोनों चेहरा छुपाते रहना जिंदगी भर। मरने के अलावा और कोई चारा ना बचेगा, याद रखना। अरे देख, फिर से फोन आ गया उसका। पहले पकड़। हेलो मैडम, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी आप? कट
गया था। अरे वो तो मुझे भी पता है, पर काटा क्यों ये क्वेश्चन है। मेरा कॉल इंपॉर्टेंट नहीं था। मिस नहीं करती मुझे। अच्छा ये बताओ कहाँ हो तुम? राजेश के घर। अभी भी? बहुत टाइम लग गया तुम्हें वहां पे। वो बाहर तूफान चल रहा है ना कुंवर साहब। ओके। कैसी है अभी वाइफ उसकी? उसकी वाइफ के पेट में अभी भी बहुत दर्द है। ओए माँ। ये किसकी आवाज है? वही राजेश की वाइफ। इस मुसीबत में फंस गई तुम भी ना दुर्गा। हाँ कुंवर साहब, बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी। क्या? नहीं वो राजेश की वाइफ का जो पेट का दर्द है ना, वो खत्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तुम वहां से फ्री हो फिर मुझे कॉल करो, याद रहेगा ना? कुंवर साहब वो मेरे फोन में चार्ज नहीं है। अरे यार दुर्गा, ये क्या बात हुई? घर से निकलने के पहले फोन चार्ज करना चाहिए ना। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम कब घर पहुंची हो? यहाँ पे बैठ के मैं टेंशन ले रहा हूँ, चिंता में, और ऊपर से कल मेरा इंपॉर्टेंट एग्जाम है दुर्गा। आप चिंता मत कीजिए, आप अपने एग्जाम पर ध्यान दीजिए कुंवर साहब। दुर्गा, तो हमारी आवाज ऐसे क्यों आ रही है? कैसे? ऐसे जैसे आई होप एवरीथिंग इज फाइन। तुम किसी खतरे में तो नहीं हो ना? नहीं, वो बाहर तूफान आ रहा है ना कुंवर साहब, इसलिए शायद मेरी आवाज अजीब सी आ रही है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके ठीक है, चलो फिर मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करता, बट वहां से निकलते ही मुझे कॉल करो। ओके करती हूँ। अच्छा हाँ दुर्गा, अगर फोन डेड भी हो जाए तो भी घर पहुंचकर फोन चार्ज करके मुझे याद से कॉल करना भूलना मत। मैं आपको कॉल करूंगी कुंवर साहब। ओके। अच्छा फोन रखने के पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, वो ये है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हेलो दुर्गा, तुम कुछ कह क्यों नहीं रही हो? हेलो, क्या बोलूं? अरे क्या बोलूं, मतलब मैंने आपको बोला कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मिस कर रहा हूँ, तो कोई जवाब ही नहीं आया। अरे चलो ये बताओ कि जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ उतना प्यार तो करती हो ना मुझसे? कुंवर साहब, वो आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं आपको घर पहुंच के कॉल करती हूँ। ओके ठीक है, फ्री होके मुझे कॉल करो। इस चिंता में डाल दिया यार तुमने मुझे दुर्गा। आप मेरी चिंता मत कीजिए, बस एग्जाम अच्छे से दीजिएगा। एग्जाम्स तो राजेश के घर में हो, टेंशन तो होगी ना। चलो ठीक है, मुझे फ्री होके कॉल करो, याद से करना कॉल। ओके करती हूँ। दुर्गा, उसी गाड़ी को घर की तरफ वापस लेकर तुम चली जाओ। आपको भरोसा नहीं है मुझे? अरे बात भरोसे की नहीं है, वो आदमी अच्छा नहीं है दुर्गा। क्या प्यार है, लैला मजनू की तरह। आशिकी के समंदर में डुबकी लगाने को तैयार। कुत्ते लगा रहा है थारा कुंवर सा। डॉक्टर बनना है ना उसे, ऐसे में पढ़ाई कैसे होगी? खैर, साथी हो जाने के बाद बता देना उसे कि तू अब किसी और की भींदड़ी बन चुकी है और तुझसे कभी जिंदगी में बात ना करे। बोल देना उसे। पानी भाई, अनुभव का मन है दुर्गा से बात करने के लिए तो करने दीजिए। अनुभव, जाओ बात कर लो उससे, साथ साथ उसकी बीवी का भी हाल पूछना। थैंक यू बड़े पापा, मुझे तसल्ली हो जाएगी। पता है मुझे,
जाओ बात कर लो। हाँ जा जा जा। फोन दो मेरा, फोन दो मेरा, अरे पकड़ इसे। फोन दो मेरा, छोड़ो। अरे वापस देने के लिए थोड़ी ना लिया है थारा फोन मैंने। देख दुर्गा, बेफिजूल का झमेला ना कर। जितना झमेला तू इट्ठे करेगी उतनी ही मुसीबत में थारा वो कुंवर सा फंसेगा। वो फोटो कॉलेज और अस्पताल में सबके पास पहुंच जाएगा। बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, निकाल दिया जाएगा वहां से, फिर आगे की पढ़ाई ना हो पाएगी। नहीं, मैं तुम्हारे सामने हाथ छोड़ती हूँ। प्लीज कुंवर सा के साथ ऐसा मत करना, प्लीज प्लीज तो प्लीज। चुप कर। प्लीज। एक और भी शब्द जुबान से नहीं निकलना चाहिए। कमागानी छोटे कुंवर सा, राजेश बोल रहा हूँ। राजेश, दुर्गा का फोन तुम्हारे पास कैसे है? वो दुर्गा अंदर मारे बीवी का इलाज कर रही है, उसका फोन बज रहा था तो मैंने उठा लिया। वो क्या है ना, बहुत बुरी हालत है बेचारी की, दर्द के मारे तड़प रही है और तूफान जैसे जोर पर है। इस हालत में तो उसे अस्पताल भी नहीं ले जा सकते, तो ऐसी हालत में दुर्गा ही भरोसा है। तो वो आ गई इलाज करने खातिर। और वैसे ही मैं हुकुम को फोन करके बोलने वाला था कि अगर ये बारिश और तूफान ना थमा तो शायद आज रात को दुर्गा हवेली वापस को नहीं जा पाएगी। मेरी बात करवा दुर्गा से, उसे फोन दो। कुंवर साहब, मैं तो कमरे से बाहर हूँ, वो अंदर इलाज कर रही है, दरवाजा भी बंद है। आप कहे तो बुलाए। नहीं ठीक है, रहने दो। मैं बस दुर्गा की खबर लेने के लिए फोन किया था। ठीक है छोटे कुंवर साहब, तूफान थमते ही मैं दुर्गा को हवेली पहुंचा दूंगा। ठीक है।